हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जो कि आपको जानकारी होगा, अगर नहीं जानकारी है तो जानकारी कर लीजिए कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यह एक बैकबोन के काम करता है। कौन? यह टॉपिक यानी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज के जो सेशन में हम लोग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यह PYQ क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके और भी पार्ट मैं 6-7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप उस पार्ट 1 से देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको देख के ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ताकि जो अदर टॉपिक पर जो मैंने चर्चा किया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 है। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे दिया है 1232 घन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ऊंचाई दे दिया है, तो इसके वक्र पीछे क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसका होता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कितने दे दिया है? यानी 1232 के बराबर दे दिया है। ठीक, तो 1/3 पाई का मान 22/7। इसमें हम लोग को ऊंचाई दिया है, त्रिज्या का था पता नहीं है, यानी r स्क्वायर। ऊंचाई दे दिया है कितना? ऊंचाई दे दिया है 24। ठीक, बराबर 1232। तो देखिए, 11 से काटते हैं, 11 ना 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 ना 22। हाँ, तो 3 से काटते हैं, 3 8 24। हाँ, 2 से काटते हैं, 2 5 10, 2 6 12, 8 से काटते हैं तो 7 बार में जाएगा। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 गुणा 7, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी 7 निकल के चलेगा। कितना निकल के चला आया? r कितना निकल के चलाएगा? 7 निकल के चला आएगा। r पता चल गया तो हम लोग को निकालना क्या है? 108 है। तो वक्र पीछे क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पीछे क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r l होता है। क्या होता है? पाई r l होता है। लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन में h मालूम है और r मालूम है, l मालूम नहीं है, तो l मालूम करना पड़ेगा। तो l के लिए फॉर्मूला होता है h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर। h कितना है? यानी 24 है। ठीक है, अब प्लस r कितना है? यानी 7 है ना। तो 24 के स्क्वायर कितना होता है? तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 7 है, 2 3 4 1 5 है, प्लस 49। ठीक, इसका वर्गमूल निकल, इसको जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 25 हो। कितना हो जाएगा? 25। जब 625 आ गया, 625 के स्क्वायर रूट 25, तो हम आराम से हम वक्र पीछे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल के चलेगा। पाई का मान 22/7, r है 7 और h l कितना निकल के चलेगा? 25। तो कैंसिल हो गया, 25 9 50, 25 9 50 5 55, यानी 550 आ गया। कितना आ गया? 550 निकल के चला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 109 देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर से वक्र पीछे क्षेत्रफल निकालना है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, आधार के क्षेत्रफल का मतलब यह होता है जो वृत्त के क्षेत्रफल कितना दे दिया? 154 दे दिया है। पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 154, 7 बार में चला जाएगा। तो r कितना आ जाएगा? तो 2 को 7 है, तो 1 को 7 निकल के चला आएगा। अब हम लोग से पूछ रहा है यही कि हम लोग से चाहिए उसको वक्र पीछे क्षेत्रफल। वक्र पीछे क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई पता है, लेकिन यल पता नहीं है। तो यल के लिए वही फार्मूला बस अभी जस्ट लगाए हैं, एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर।
एच कितना है, एच हम लोग दे दिया है 109 में से दे दिया है 14, तो 14 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, तो 14 14 हुआ 196 और प्लस 7 7 49 ना। अब 9 6 15 और 9 1 10 4 14 और 1 1 2 ना। ठीक, अब देखिए अभी हो गया 245। 245 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कोई होता ही नहीं है, तो 241 के यहाँ पर करते हैं 245 के, तो अगर 5 से करते हैं तो 5 होगा 20 5 9 45, यानी ये हो जाएगा कितना, यानी 7√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7√5। यल निकल के चला आया। यहीं पर हम निकाल देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लगेगा। तो इसका वक्त पीछे पर कितना होता है, पाई आर यल होता है। तो पाई का मान 22/7। आर कितना है, आर है 7, और यल कितना है, यानी 7√5। तो एक 7 से 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 7 में 14 7 में 14 1 15 है, यानी 154/5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन। एक लकड़ी से बनी एक गेंद की त्रिज्या कितना 15 सेंटीमीटर है। इसमें एक शंकु काट कर निकाला गया है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, व्यास 30 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या सेम ही है। व्यास जब 30 है तो त्रिज्या जाहिर सी बात है 15 हो जाएगा। ठीक, शेष बची लकड़ी का आयतन प्रतिशत में हम लोग को निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम गोला का आयतन निकालें। किसका, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी 4/3 पाई का पाई रहने देते हैं। आर कितना है 15, तो 15 गुणा के 15। ठीक, अब देखिए तो करते हैं, काट देंगे कितना बाद में, 5 3 5 15 है ना। तो 15 15 हाँ 225, तो 15 15 हाँ 225 हो जाएगा। आप 225 यानी 5 चौका 20, यानी 450 यानी 4500 पाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 4500 पाई। उसके बाद वो शंकु का है, तो शंकु का कहते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के पाई रहने देते हैं, आर 15 गुणे 15, एच कितना दे दिया है, एच इसका भी दिया है 15। तो 3 5 15, 15 15 225 है। 225 में जिसे हम गुणा करेंगे यानी 11 25 पाई निकल के चला आएगा। ठीक है, अभी इसमें से डिफरेंट हम निकाल लेंगे। जैसे डिफरेंट निकालेंगे तो पाई के पाई हो जाएगा ना। यहाँ जब जाएगा 5 जब बच जाएगा कितना 7 ना। उसके बाद में 4 में से 1 गया तो बच गया 3, 3 में से बच गया 2, 23 75 क्या हो जाएगा 30 75 सॉरी 33 75 कितना 33 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 75। अभी 33 75 जो आया तो इसको हम रखेंगे कितना 33 75 को रखेंगे ऊपर पाई अब बाटा। अब उसके बाद में ओरिजिनल में हमारा कितना था, हमारा 4500 पाई। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से 100 हम 100 से गुणा करेंगे तो पाई से पाई भी कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो भी कैंसिल हो गया। अगर हम काटते हैं 5 से तो 5 9 45, 5 6 30, 5 7 35, 50 25 ना। 9 से काटेंगे 9 7 63 और 9 5 45 यानी 75% निकल के बहुत स्मूथली तरीके से 75% निकल के चला आया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे 111 नंबर 111 नंबर जो क्वेश्चन है
हम लोग से क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई के अनुपात दे दिया है कितना 5:12, ठीक। तथा इसके आयतन दे दिया है 314.2/7 घन सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शंकु है ना, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h, ठीक। अब शंकु के जो आयतन जो हम लोग को दिया हुआ है कितना, तो शंकु के आयतन जैसे इसको हम सरियाते हैं तो शंकु के आयतन हमारा कितना दे दिया है, इसमें शंकु के आयतन दे दिया है 314.2/7, कितना हो जाएगा 314.2/7 ना। तो इसको 314.2/7, ठीक। अब इसको हम चेंज करते हैं 7 चौक 28 2 30 और 7 3 10 और 7 3 21 1 2200/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2200/7। तो 1/3 ना, पाई का मान 22/7। आर कितना है, तो आर के अनुपात कितना दे दिया है, तो आर के अनुपात हमारा दिया हुआ है 5x, 5 दिया तो 5x कर देंगे स्क्वायर। ऊंचाई कितना दे दिया है यानी 12 है तो 12x करते हैं 2200/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 100 बार में चला गया, ठीक। अब देखो इस 100 बार में चला गया ना। अब 3 से 3 चौका 12 5 25 25 चौका 100, तो ये चला जाएगा कितना बार में, यानी ये कैंसिल होगा 1 बार, यानी x की बराबर कितना हो गया, यानी x बराबर यानी 1 ना, x बराबर कितना हो गया 1। जब x बराबर जब 1 हो गया तो r भी हमारा कितना हो जाएगा r 5 और h कितना हो गया, h हमारा हो जाएगा ये भी ये 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हम निकाले हैं, ठीक है। तो बैठाए हैं तो हमारा इतना ही निकल के आएगा। उसके बाद से हम लोगों से r पता चल गया, एच भी पता चल गया। अब हमको यल चाहिए, तो यल चाहिए तो आसान बात है, तो यल चाहिए, यल के लिए फार्मूला तो हमने यहाँ पर लिख डाला है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम कर देते हैं 5k² और प्लस 12k², तो 5k² यानी 25, 12k² 144, ठीक है। तो हो जाएगा 169 यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 निकल के चला आया। हाँ, आपको सेशन में अगर मज़ा आ रहा है तो आप मेरे सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बहुत से सारे वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, मैथ का भी, साइंस का भी, हिस्ट्री के, उसे भी जाकर देखिए, रीजनिंग का भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, कितना नंबर 112 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना। गजब बात हुआ, यल निकालना है तो यल निकालने में तो कोई दिक्कतें नहीं है हो बबुआ, यानी h² प्लस r², h कितना है यानी 4.8 का स्क्वायर, r कितना है यानी 2 का स्क्वायर। तो देखो 8 × 64, 8 दूना 16, 16 चौका 64, 64 6 70, अच्छा चौका 16, 16 16 7 23 और प्लस 2 दूना के 4, नहीं ये ठीक ठाक है ना। अब देखिए यहाँ पर दशमलव पढ़ना चाहिए,
एक बार और करते हैं। 8 8 64 के 4, 8 9 16, 16 चौका 64, 64 6 70, अच्छा चौका 16, 16 37, ठीक है, यानी 25 दोनों जोड़ेंगे, हाँ हाँ 27.04 पड़ेगा। अब 27.04 है नहीं, अब किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप आराम से 5.2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 113, देखिए कितना नंबर, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो शंकुओं के आयतन के अनुपात 2:3 है, इसके आधार के त्रिज्या का अनुपात इतने हैं, तो इसके ऊंचाई का अनुपात क्या है। आयतन के अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात भी दिया है, ठीक है, तो इसके आयतन एसएससी परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ। तो देखिए, तो आयतन यानी पहला शंकु का आयतन π/3 πr² h, r1 h1 लिख देते हैं। दूसरा का क्या 1/3 π r² 2h2, इसका अनुपात कितना दे दिया है, इसका अनुपात 113 नु है, इसका अनुपात 2:3 दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया है। तो इसको पहले हम यहाँ पर उड़ाइए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आर के अनुपात दिया हुआ है हम लोगों को कितना, आर के अनुपात दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग का 113 नंबर ना, तो आर का अनुपात 1:2 दिया है ना, तो 1 में 8 से गुणा करें तो ये वही हो जाएगा मामला, r² 1h बटा, उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पर 2 है, हाँ, तो 2r² का स्क्वायर h2 बराबर कितना 2/3, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर r1 r2 लिखना हमारे लिए सही नहीं है, नहीं तो ये नहीं कर पाएगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा r² h, 2 दूना 4 r² h, यहाँ पर h1 h2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर 2/3 ना। अब इससे एक इसको हम कैंसिल करते हैं ना, तो उधर जब जाएगा, इधर जब आएगा तो 4 ना, तो h1 और h2 बराबर हो जाएगा 2/3 गुणे 1/4 ना, 2 दूना के 4 ना, तो 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6 कितना हो रहा है, 1/6 नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 1/6 नहीं होगा, यहाँ पर तो 2 तो रहेगा ही, गुणे 8 होगा, तो 8 तो गुणे सॉरी 4 9, तो गुणे 4 जब होगा तो 4 दूना 8/3 यानी 8:3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8:1। एक बार और देख लीजिए, जब इधर बाटा में है तो इधर से गुणा में जाएगा नो, तो बस यही हम फिर दोबारा हम बाटे में ही लिख दिए थे, ठीक है, यही हमसे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो बटा में है तो गुणा में जाएगा, तो 4 दूना 8 है, कटने वाला रहता तो काटते, नहीं कटने वाला तो नहीं काटे, बस इसको अनुपात में चेंज कर दिया, आंसर निकल के चला आया, ठीक है। 114 देखिए, 114 क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार के त्रिज्या में से प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो नए शंकु का आयतन पहले की शंकु के आयतन से कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले वाला से 100 गुना वृद्धि करना ना, तो 100 गुना वृद्धि का मतलब यह हुआ ना, 100 गुना वृद्धि करना है ना, इसके
ऊंचाई में। तो 100 गुना वृद्धि करना है तो कितना ये हो जाएगा ना, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। नए शंकु की ऊंचाई हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी 200%, कितना 100% था तो 100 का 100% वृद्धि अगर कर देते तो कितना हो जाएगा 200% हुआ ना। तो पहला तो एच जो होगा नया वाला जो एच होगा न्यू, तो कितना हो जाएगा ये एच का कितना 200%, प्रतिशत हटेगा तो 100 हटेगा, 00 से 00 कैसे कितना हो जाएगा 2 एच है, कितना आ गया 2 एच निकल के चला आया। ठीक है, और नया आर क्या है, नया आर जो न्यू जोन है आर, ये भी कितना हो जाएगा 200% बढ़ेगा। तो 200% का मतलब 2% कटाएंगे तो आ जाएगा, यानी 2r हो गया। क्या हो गया 2r। अब देखिए नए शंकु के आयतन क्या हो जाएगा, नए शंकु का जो आयतन है, तो नए शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के पाई रहने दीजिए, एच कितना है आपका, आर कितना है यार, आर 2r का स्क्वायर इंटू एच ना। तो 1/3 पाई इंटू 2 के स्क्वायर 4, ये 2h नु है, यहाँ 2h 2 4 दूना 8 आर स्क्वायर एच। इतना पहले था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब है 1/3 8 आर स्क्वायर एच, यानी कितना आ रहा है, मिला जुला के 8 गुना नहीं हो रहा है, हैं 8 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम से हो रहा है। ठीक है, एकदम से हो रहा है 1/8। ठीक है, यानी 8 गुना निकल के चला आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कर एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये जो है 115 नंबर है, कितना है 115 नंबर। तो शंकु के आयतन कितना होता है, तो v बराबर होता है, आयतन को v से दिखा वैल्यू, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर दूसरा का भी कह रहा है जब इसको क्या किया दोगुना कर दिया जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h हो जाएगा। भी दोगुना कर नहीं, आयतन दोगुना कर एच दोगुना कर देते सब कुछ दोगुना हो जाएगा, यानी खाली इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो सब तो हो जाएगा दोगुना नहीं, तो ये दोगुना हो यानी v से 2 भी हो जा रहा है। इसके बीच का डिफरेंट कितना है, यानी 1 भी है, तो डिफरेंट कितना है 1 भी है, और ओरिजिनल में कितना है यानी भी है। अब प्रतिशत में चेंज करना तो कितना हो जाएगा 100, तो v से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, यानी 100% आंसर निकल के चला आया। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अच्छा से अच्छा। अगर अच्छा लगा हो तभी, बुरा लगा हो तभी, जो आपका है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। देखिए इसमें हमने मैथ के बहुत से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ, बहुत सुन सकते हैं आप। LCM SCF, ठीक, एवरेज, उसके बाद से है एज वाला, ठीक है, उस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन यानी रेल संबंधी, ठीक है, धारा और नाव वाला, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एरिया वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो चल रहा है अभी, ठीक है, कैलेंडर हमने कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हमने ज्योमेट्री कर दिए हैं, ट्रिगोमेट्री कर दिए हैं, ठीक है, समझ में आया ना, ये सब क्वेश्चन, ठीक है,
कैलेंडर क्लॉक वाला ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसका अतिरिक्त साइंस भी पढ़ा हुआ है। साइंस के अतिरिक्त साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग भी पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री तो कंप्लीट रूप से, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट रूप से पढ़ा हुआ है। आप जाइए, मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा हुआ है। उसके अतिरिक्त फेसबुक पेज पर भी सेम वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द मिलेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।